Hi everyone, my name is Anjali. I am from Biological Sciences majors, and today in this video I am gonna tell you about IAT and ISERS. I will not just tell you about IAT and ISERS. You must have seen many videos regarding it by now. In this video I will show you how ISERS look, and I have gathered some of the pictures from my gallery. So yeah, I will show them so that you get a feel of this institute and you will love this video. In this video, I have covered everything about ISERS and IIT. So, starting from eligibility to what is the fees, what are the courses offered, how you have to prepare, then what will be the playlist if you have not taken any coaching, then how you have to prepare for that, what is the registration fees, who can apply, and yeah, everything regarding what is the seat metrics. So, whatever you have to know, I have covered everything. So let's start with the video. So if you're watching this, then I'm sure that you are someone who is interested in research to become scientist or researcher. That's why you have clicked this video, right? So there will be many people who would not be knowing about ISERS, I'm sure. Last year तो I many people I got in this campus who told me दीदी आपके वीडियो से मुझे पता चला है रिगार्डिंग आई और मेरे टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था. खैर वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बीच बीच में मैं तुम्हें वीडियो के कुछ कुछ कहानियां बताती रहूंगी रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट, रिगार्डिंग माई सेल्फ. तो या पहले हम शुरू करते हैं विद द फैक्ट्स. So, for people who do not know about ISERS, ISERS stands for Indian Institute of Science Education and Research. As the name suggests, science education and research. So, here you will get a lot of exposure to research. And yeah, it is India's premier institute. It focuses on fundamental sciences. यहाँ पे BS MS की डिग्री होती है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डिग्री. और BS की भी होती है. लेट मी टेल यू फॉर पीपल हु डू नॉट नो, यहाँ पे अभी रिसेंटली MA प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है. HSS में MA प्रोग्राम. तो अगर कोई बच्चा HSS में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे HSS का भी प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है. नहीं पता होगा मैक्सिमम लोगों को, आई एम श्योर. बीटेक शुरू हुआ है, वो मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था बीटेक का इन डिटेल. और कुछ नए BS प्रोग्राम्स भी शुरू हुए हैं जो कि मैं अभी बताऊंगी आगे वीडियो में. सो बी विद मी टिल एंड. उससे पहले मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ माई कैंपस. तो ये हमारा एकेडमिक बिल्डिंग्स. तो ऐसे दिखते हैं एकेडमिक बिल्डिंग्स. हर डिपार्टमेंट का अपना बिल्डिंग है. जैसे बायो का अलग है, उसका नाम सेल है. केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट मतलब बिल्डिंग का नाम एलिमेंट्स. वैसे ही हर डिपार्टमेंट का एक बिल्डिंग असाइंड है. और एक वो है ऑफिशियल वर्क के लिए, जहाँ पे डोवा है, एकेडमिक अफेयर्स, स्टूडेंट अफेयर्स, ऑफिशियल पर्पस के लिए. और ये मैं हूँ. लैब जाने के टाइम का मेरा पिक्चर है, और ये कुछ लैब के अंदर का पिक्चर्स है, मी डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स. ये थोड़ा एस्थेटिक सा मुझे लगा तो मैंने डाल दिया. ये लाइब्रेरी के बाहर का सीन है. और या ये लाइब्रेरी हमारा ऐसा दिखता है अंदर से. बहुत अच्छा लाइब्रेरी है सच में. ये क्लासरूम हमारा ऐसा होता है, प्रोजेक्टर होता है हर क्लासरूम में. तो वो है ही. यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, सो प्लीज़ डू दैट. ये हमारा पिक्चर है, बोथ आर माय फ्रेंड्स. एंड प्रेजेंटेशन के पहले हम फोटो ले रहे थे. और दिस इज़ हाउ द कैंपस लुक्स. कैंपस का हर कॉर्नर इतना ही सुंदर है. और ये कुछ इनफॉर्मल हमारे फ़ोटोज़ हैं. ये हम जिसका भी बर्थडे होता है नॉर्मली ऐसे ही सेलिब्रेट होता है अगर तुम शरीफ हो तो. एंड ये फ़ोटो गोयल है, वो जा चुका है अब यहाँ से. तो ये कोई फंक्शन होगा तो रंगोली, आई थिंक ओणम या पोंगल होगा, तो उसका है. फिर हाँ, कैंपस में ICH है, इंडियन कॉफ़ी हाउस, देन CCD है, आइडिएशन हट है, तो खाने की भी फैसिलिटीज़ हैं, शॉपिंग सेंटर है. तो ये CCD का फ़ोटो है, और CCD सब्सिडाइज्ड है. हर चीज़ यहाँ पे. ICH भी सब्सिडाइज्ड है, CCD भी है. शॉपिंग सेंटर का तो नॉमिनल चार्जेस है. तो वो ये है कैंपस मेरा. तुम लोग को अगर कैंपस देखना है तो तुम लोग मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो. मैं वहाँ कुछ कुछ डालती ही रहती हूँ. या तो let's move on. Now there are 7 ISERs across India. ISER Pune, ISER Kolkata, ISER Mohali, ISER Bhopal, ISER Tiruvananthapuram, ISER बरहमपुर एंड आइजर तिरुपति. ये बरहमपुर में है, तो दैट इज उड़ीसा में. ठीक है, तो ये 7 आइजर्स है. नाउ
तुम आइजर्स में कैसे जाओगे? बस एक ही रास्ता है। जब मैंने एडमिशन दिया था तब बहुत सारे रास्ते थे, जैसे कि केवीपीवाई था, जेई एडवांस था, संयम जेई एडवांस से आया था। एक मिनट में दिखाती हूँ। तो ये संयम है, ये संयम है, ये जेई एडवांस से आया था। इसकी बहुत अच्छी रैंक थी तो उससे इसका एडमिशन हुआ था। अभी ये एफएमएस में है और इसकी प्लेसमेंट लग चुकी है। तो जेई एडवांस था, केवीपीवाई था, आईएटी भी था। लेकिन अब तुम लोगों को कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो तुम आईएटी से ही ले सकते हो, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तुम्हें बीटेक में जाना है तो भी तुम्हें आईएटी से ही एडमिशन होगा, जेई एडवांस से नहीं होगा। और बाकी तो कोई भी कोर्सेज में जाना है तो तुम्हें आईएटी ही देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में जाना हो तो भी, नेचुरल साइंसेज में जाना हो तो भी। ठीक है। बस हाँ, कोर्सेज कौन, हर बच्चा हर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये मैं तुम लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है। बट किसी भी कोर्स में जाना हो तुम्हें आईएटी क्रैक करके ही जाना पड़ेगा, और आईएटी का सिलेबस सबके लिए सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। तुम पीसीबी के हो तो भी तुम्हें मैथ्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तुम पीसीएम के हो तो भी तुम्हें बायो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नाउ आईएटी स्टैंड्स फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये एक ही बार होता है और सीबीटी मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है। सेंटर पे जाओगे तुम और सेंटर तुम्हें मिलेगा और वहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्स होगा। आइजर्स ही से ऑर्गेनाइज कराते हैं, हर साल एक डिफरेंट आइजर कराता है, बट आइजर्स ही ऑर्गेनाइज कराते हैं, एनटीए वगैरह कोई नहीं ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है। और आईआईटी का सिलेबस, आई डोंट नो तुम लोग को पता है या नहीं, बट आईआईटी का सिलेबस वही होता है जो कि बाकी एग्जाम्स का होता है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे होगा कहीं आगे। सो मैं बता देती हूँ, जो तुम 11th और 12th का जो सिलेबस होता है वही आईआईटी का सिलेबस है। ठीक है, पूरा 11th एंड 12th, बस 11th बस 12th नहीं, पूरा 11th एंड 12th का पीसीएमबी, एनसीईआरटी। तो आईआईटी से तुम्हारा आइजर्स में तो एडमिशन होता ही है। आइजर्स के अलावा आईआईएससी बैंगलोर में भी आईआईटी से ही एडमिशन होता है। टॉप के रैंक्स जो लाते हैं उनको आईआईएससी बैंगलोर मिलता है। आईआईटी मद्रास में भी आईआईटी से ही एडमिशन होता है, बीएस मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। और आईआईएससी में बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च 4 साल का डिग्री होता है। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी से ही एडमिशन होता है। तो जिन जिन लोगों को भी इन सब के लिए, इन दोनों कॉलेजेस को जो टारगेट कर रहे हैं उनको आईआईटी में टॉप के रैंक लाने पड़ेंगे। और अलग से इन दोनों के पोर्टल पे जाके तुम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, वो बाद की बात है, पहले आईआईटी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, स्टूडेंट्स विशिंग टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम्स लिस्टेड अबव मस्ट अप्लाई सेपरेटली टू दीज पोर्टल्स। ठीक है, लेकिन पहले आईआईटी निकालना पड़ेगा, रैंक लाना पड़ेगा, ये उसके बाद की बात है। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। डबल ड्रॉपर्स अलाउड हैं। पहले मेरे टाइम पे सिंगल ड्रॉपर अलाउड हुआ करते थे, बट अब डबल ड्रॉपर्स भी अलाउड हैं। तो अगर तुम 2026 में अपियर कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो तुम्हारा क्लास 12 तुम 2025 के पास आउट हो तो भी तुम एलिजिबल हो, तुम 2024 के पास आउट हो 12 तो भी तुम एलिजिबल हो। 2023 वाले एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि इम्प्रूवमेंट है, रिपीट है, तो उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए, लेट्स से तुमने कोई कोर्स का इम्प्रूवमेंट लिया है। मान लो कि तुमने 2024 में 12th पास आउट किया है और तुमने कोई 2 कोर्स का इम्प्रूवमेंट ले लिया है और फिर तुमने 2025 में वो एग्ज़ाम दिया इम्प्रूवमेंट लेके, तो तुम 2027 के लिए भी एलिजिबल होते हो, क्योंकि तुम्हारा क्लास 12th एक तरह से ऑफिशियली 2025 में क्लियर हुआ है, क्योंकि तुम 2025 में इम्प्रूवमेंट लिए हो कुछ कोर्सेज का। ये मैंने जाके पता किया था ऑफिस में, ये थोड़ा सा फिशी थिंग है। तो इम्प्रूवमेंट का ये सीन है। तो 2 साल तक के ड्रॉपर्स अलाउड होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और मिनिमम मार्क्स ये 60% होता है। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 55%। और ये एग्रीगेट है, तुम्हारा इंग्लिश जो भी ऑप्शनल लेते हो और पीसीबीएम जो भी तुम्हारा 12th का कोर्सेज है उसका एग्रीगेट, ये नहीं कि सिर्फ पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी। ठीक है। या अब एलिजिबिलिटी पे आते हैं। कोर्सेज होता है बीएसएमएस नेचुरल साइंसेस, बीटेक 4 साल का होता है, बीएस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल साइंसेस 4 साल का, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस प्रोग्राम आइजर कोलकाता का बीएसएमएस है 5 साल का।
तो ये जो 3 कोर्सेज़ मैंने तुम लोग को अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, बीटेक, बीएस इन इकोनॉमिक्स, बीएस इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, इन सब के लिए मैथ्स कंपल्सरी है क्लास 12th में। जो बायो वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ पीसीबी लिए हैं, वो इन कोर्सेज़ को भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। पीसीबी वाले बच्चों का एडमिशन ही नेचुरल साइंसेज में होगा, सिर्फ नेचुरल साइंसेज में। पीसीबी वाले इन तीनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। बट तुम अगर नेचुरल साइंसेज में एडमिशन ले लो, पीसीबी वाले बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, तुम नेचुरल साइंसेज में लेट्स से एडमिशन ले लियो, और कुछ इंस्टीट्यूट्स में डेटा साइंस अवेलेबल होता है, जैसे कि आइजर भोपाल में डेटा साइंसेस अवेलेबल है। और लेट मी टेल यू, डेटा साइंसेस कोई भी ले सकता है एज मेजर्स, अगर तुमने डेटा साइंसेस सेकेंड ईयर में प्री मेजर्स में ले रखा है। तो प्री मेजर्स मेजर्स क्या होता है? फर्स्ट ईयर में तुम लोग को सारे कोर्सेज पढ़ना कंपलसरी है, मैथ्स भी कंपलसरी है जो पीसीबी लिए हैं उनको। सेकेंड ईयर में तुम्हें कहा जाता है कि तुम प्री मेजर्स चुनो, तो प्री मेजर्स चुनते हैं बच्चे, ठीक है। और जो प्री मेजर्स तुमने सेकेंड ईयर में चुना है, उसी के बेसिस पे तुमको एक सब्जेक्ट मेजर्स में लेना है। तो लेट्स से तुमने डेटा साइंस प्री मेजर्स में लिया है, और डेटा साइंस पीसीबी वाले भी प्री मेजर्स में ले सकते हैं। तो अगर तुमने डेटा साइंस प्री मेजर्स में लिया है, पीसीबी वाले बच्चे, तो तुम डेटा साइंस में मेजर्स कर सकते हो। ये मैं तुम्हें आइजर भोपाल का बता रही हूँ, ठीक है। तो तुम एडमिशन तो नहीं ले सकते हो बीटेक में, बीएस इन इकोनॉमिक साइंसेज में, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, इन सब में तुम एडमिशन नहीं ले सकते हो पीसीबी वाले बच्चे। बट अगर तुम यहाँ पे आते हो, तो तुम डेटा साइंस पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। हर बच्चा डेटा साइंस मेजर्स लेने के लिए एलिजिबल है। और हाँ, डिपार्टमेंट चेंज कराने का कुछ कुछ रूल्स होता है। हर बच्चा डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकता है, बट हर साल कुछ बच्चों को लिबर्टी होता है डिपार्टमेंट चेंज करने का। अब इसका रूल्स होता है, दैट इज़ ऑन द मर्सी ऑफ डीन्स। ये मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा, बट ऐसा होता है। हर साल कुछ बच्चे डिपार्टमेंट चेंज करते हैं। जैसे कि बायो डिपार्टमेंट में एक लड़की है, वो पहले इकोनॉमिक्स की थी, वो इकोनॉमिक्स से डिपार्टमेंट चेंज करके नेचुरल साइंसेज में आई। सिमिलरली कुछ बच्चे हर साल मैं देखती हूँ कि नेचुरल साइंसेज के होते हैं, वो डिपार्टमेंट चेंज करके इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं। तो ये तुम कर सकते हो, बट हर बच्चा नहीं कर सकता है, कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं इसकी। सो दिस इज समथिंग इंटरनल, आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो अगर तुम वीडियो को एंड तक देखोगे तो ऐसे ही तुम लोग को छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। और जो नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज हैं, वो कोई भी ले सकता है। तुम पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, ऑब्वियसली तुम नेचुरल साइंसेज के लिए एलिजिबल हो। बट ये 3 कोर्सेज के लिए तुम्हारा मैथ्स कंपलसरी होता है, ठीक है। और जब तुम आईएटी दोगे तो तुम्हें चारों सब्जेक्ट तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पीसीएम भी। बट अच्छी बात ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो तुम पीसीबी वाले अगर मैथ्स नहीं अटेम्प्ट करते हैं, बायो में बहुत अच्छा करते हैं, तो भी तुम यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा अभी भी बच्चे पीसीबी वाले बहुत सारे आते हैं हर साल, और उन लोग को मैथ्स नहीं आ रहा होता है। तो आज भी तुम नीट का तैयारी करके तुम आराम से आइजर्स में एडमिशन ले सकते हो। ना एग्जाम पैटर्न देखते हैं। 3 आवर्स का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, सारे एमसीक्यूज होते हैं, और तुम्हारे टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, बायो का 15, केमिस्ट्री 15, मैथ्स 15, फिजिक्स 15, ठीक है। और मार्किंग स्कीम +4 फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट, और 0 फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो हमारे टाइम पे जब हम आईआईटी देते थे, तो हर क्वेश्चन का हमें +3 मिलता था, बट अब +4 फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। और -1 होता है नेगेटिव। हाँ, सिलेबस मैंने अभी जस्ट बताया, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस 11th एंड 12th का। नाउ लेट्स सी एट कोर्सेज ऑफर्ड। मैंने अभी जस्ट बताया, बीएसएमएस होता है नेचुरल साइंसेज 5 इयर्स का, बीएस डिग्री 4 इयर्स का, बीटेक 4 इयर्स का। बीटेक आइजर भोपाल ऑफर करता है, बीएस डिग्री 4 इयर्स का आइजर भोपाल और आइजर तिरुपति ऑफर करता है। और बाकी सारे आइजर्स में बीएसएमएस नेचुरल साइंसेज प्रोग्राम है। बीएसएमएस नेचुरल साइंसेज में तुम किसी भी कोर्स को मेजर्स ले सकते हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज। तुम बीएस डिग्री में तुम इकोनॉमिक्स ले सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स आइजर भोपाल और आइजर तिरुपति में ले सकते हो। पहले बीएस होता था इंजीनियरिंग में, बट अब वो बीटेक हो चुका है। और बीटेक में इंजीनियरिंग के 3 ब्रांचेज है, केमिकल साइंसेज, डेटा साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सीएस। तो तुम इन तीनों डिपार्टमेंट में बीटेक की डिग्री ले सकते हो। और मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एलिजिबिलिटी बता दिया है, किस डिग्री में कौन एलिजिबल है। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑब्वियसली कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। नाउ
ये सारे सीट्स ऑफर्ड है, डिफरेंट आइजर्स ऑफर दिस नंबर ऑफ सीट्स। अभी एडिशनल काफ़ी सीट्स ऐड हुए हैं लिटरली। तुम लोग रोते रहते हो कि कंपटीशन बहुत हो चुका है, बट हर साल सीट्स ऐड हो रहे हैं, हर साल सीट्स ऐड हो रहे हैं। देख सकते हो कि अभी बीएस इकोनॉमिक्स जो शुरू हुआ है आइजर तिरुपति में, उसमें भी 50 सीट्स ऐड हुआ है। आइजर भोपाल का बीटेक 140 सीट्स है। इकोनॉमिक्स पहले से आइजर में है, 35 सीट्स है उसमें। बाकी सारे आइजर्स जो हैं ऑलमोस्ट 300 तुम देख सकते हो कितने सीट्स ऑफर कर रहे हैं बीएसएमएस प्रोग्राम में, नेचुरल साइंसेज। और ये आइजर कोलकाता का डेटा साइंसेज वाला है, तो इसमें 30 सीट्स हैं। सो इतने सीट्स हैं टोटल आइजर्स में। कट ऑफ वेरी करता है हर साल, कभी कभी पेपर बहुत टफ आ जाता है, कभी कभी पेपर बहुत इजी आ जाता है। तो कट ऑफ मार्क्स से कुछ भी नहीं होता है लिटरली, रैंक से होता है, विच आई से एवरी टाइम। ये ऑब्वियसली तुम लोग को सेफ स्कोर में रहना चाहिए, जैसे कि जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं 130 प्लस ही टारगेट रखना चाहिए अपना। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को हमेशा 110 प्लस ही रखना चाहिए। SC एस टी जितने हैं उन लोगों को अराउंड 75 प्लस तो मिनिमम टारगेट रखना ही चाहिए। तो ये कुछ सेफ स्कोर है। और ऑब्वियसली हराइजर के लिए अलग टारगेट होना चाहिए। IISc IIT मद्रास इन सब का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो हराइजर का जो भी कट ऑफ स्कोर है, रैंक है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ पहले। तो मैं वही सब यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। तुम लोग जो है कट ऑफ वीडियो देख लो इस साल का। मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन और कमेंट में भी डाल दूँगी। तो अगर तुम यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो कट ऑफ वीडियो मेरा मिल जाएगा, जिसमें मैंने ऑफ़िशियल डेटा आईआईटी के वेबसाइट से तुम लोग को वेबसाइट ओपन करके ही दिखाया है। तो तुम लोग वो देखो जाके, ठीक है? और रैंक कट ऑफ बहुत ही एक्यूरेट है, तो रैंक कट ऑफ तो बिल्कुल, उस पे मैं हमेशा कहती हूँ रैंक कट ऑफ मैटर करता है, मार्क्स नहीं। रजिस्ट्रेशन फ़ी इतना है जनरल का, ओबीसी का, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस। याद रखना ओबीसी और ओबीसी एनसीएल अलग है। ओबीसी जो होता है वो ज़रूरी नहीं है ओबीसी एनसीएल हो। और बहुत बच्चे जो है जब एप्लीकेशन फ़ी भरते हैं तो सीधा ओबीसी डाल देते हैं, और फिर जब रिजल्ट आता है तो उन लोगों को कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो जनरल में आ जाते हैं। ओबीसी एनसीएल को बस कैटेगरी बेनिफिट मिलता है, और उन लोगों का इनकम का क्राइटेरिया होता है, उन लोगों का अलग से सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तभी ओबीसी एनसीएल में आओगे, वरना नहीं आओगे। एप्लीकेशन फ़ी उन लोगों का होता है 2000, SC ST PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स इन सब का 1000 होता है, और फॉरेन नेशनल्स का 12,000। ठीक है? और ये सब नॉन रिफंडेबल होता है। सो दैट्स इट। और हर आइजर का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है, जैसे आइजर भोपाल का अलग है, तिरुपति का अलग है, पुणे का अलग है। हर आइजर का फी स्ट्रक्चर सेम नहीं है। और फी स्ट्रक्चर पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो तुम लोग को अगर फी स्ट्रक्चर देखना है तो तुम वो देख लो। चाहते हो कि मैं वापस बनाऊँ तो मैं बना दूँगी। फ़ीस मोर और लेस सेम ही है। बहुत ही अच्छे से मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाया है। उसपे मैंने जो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं मैंने वो भी ऐड किया है, क्योंकि ट्यूशन फ़ी इज़ नॉट द ओनली एक्सपेंस हियर। सो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। और कोई भी डाउट हो तुम लोगों को तो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया कि तुम लोग को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पीवाईक्यूज़ करने हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह। तो स्ट्रैटेजी वीडियो तुम लोग जाके देख लो, मैं वो भी पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में। सो यही सब चीज़ें हैं, तुम लोग को आई थिंक इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा यू वांट टू नो और इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई टू everyone whatever I can. सो या दैट्स इट। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एंड अभी मैं फ्री थी इसलिए मैं बना पाई। जेनविनली मैं तुम लोग को सच बता रही हूँ, 5th ईयर में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं इतनी इनएक्टिव हूँ। वरना लास्ट ईयर मैं एक्टिव थी यूट्यूब पे। सो दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट।